गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द गुरु पूर्णिमा स्पेशल ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। तो दोस्तों, गुरु जो शब्द है ना, ये संस्कृत शब्द है, दो शब्दों से आता है। यहाँ पे गु मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स द डिस्पेलर। गुरु यानी कि वो जो अंधकार को दूर करता है। तो हमारी जिंदगी में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करना, या किसी भी गलत चीज या गलत धारणाओं से जब हम उसको सही मान के चल रहे तब हमें सही दिशा दिखाने वाला ये गुरु होता है। और हमारे हिंदू सभ्यता में एक बहुत इंपॉर्टेंट परंपरा चली आई है, द गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें एक गुरु जो कि एक गाइडिंग लाइट बन के आता है अपने शिष्य की जिंदगी में, उन्हें सदाचार, अच्छे व्यवहार की सीख देते हैं ताकि वो शिष्य सीख के आगे वही परंपरा, जब शिष्य गुरु के साइकिल में, बिकॉज जीवन तो एक चक्र है, तो जीवन चक्र में जब वो शिष्य गुरु के जोन में आए, गुरु बन जाए खुद, तब उस वक्त वो अपने शिष्य को वही सीख, सदाचार की सीख, अच्छे जीवन की सीख देता रहे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा सालों से चलती आ रही है और इसी परंपरा का सेलिब्रेशन गुरु पूर्णिमा के दिन हम करते हैं। हमारे जो गुरु होते हैं उनका हम वंदन करते हैं, आदर करते हैं। साल भर करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, लेकिन आज के दिन थोड़ा ज्यादा स्मरण करना चाहिए। जब शुरू हुई थी गुरु शिष्य परंपरा, द फर्स्ट गुरु वाज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, जिन्होंने सूर्यदेव का वहां पर वर्णन में नाम है विवस्वान, सूर्यदेव को भगवत गीता समझाई थी। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को, जिसने मनु स्मृति लिखी है उनको, एंड फ्रॉम मनु इट वेंट टू इश्वकु हु इज द फाउंडर ऑफ रघुकुल से राम जी आए हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा की ये जो श्रृंखला शुरू सबसे पहले यहाँ हुई थी। फिर जब सालों बीतते गए, सालों मतलब अरसे बीतते गए, तो ये कहीं ना कहीं परंपरा लॉस हो गया इसका। इसीलिए महाभारत में फिर श्री कृष्ण ने खुद नए तरीके से वापस शुरू किया, खुद वो ज्ञान अर्जुन को देके गीता का। और यही गीता का ज्ञान फिर वहां से, अभी तो ये पूरे इतने सारे, मैं भी आपके साथ सीख ही रहा हूँ अलौकिक के प्रवाह में, तो सारे नाम याद नहीं है, पर इस तरीके से वो श्रृंखला चलती है। और गीता की जो, इट्स द पोएम ऑफ गॉड, इट्स द बुक दैट टेल्स यू हाउ टू लिव राइटियसली, वो भगवत गीता है। और उसका इस गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सब लोग सीखते आए हैं, सदाचार की तरफ सबको जीने की प्रेरणा मिलती रही है। तो दोस्तों, अलौकिक द जर्नी विद इन में वी कीप टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट हेल्प यू कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड we try and understand. I'm also trying to understand with you what the larger universal truth is. The most important universal truth is for our soul or the consciousness that's there, the global consciousness, जो एक पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, उस चेतना में विलीन होना, ये हर आत्मा का सफर है। और ये समझ लेना कि हम इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, ब्रह्मांड की शक्ति हम में है, लेकिन हम उसका एक कण है। इस अथांग महासागर की हम एक बूंद है, और इस बूंद को अच्छी तरीके से नर्चर करना, इसे अच्छी अच्छी चीजों से हमें नवाजना है। वी हैव टू इनकलकेट गुड हैबिट्स, कंट्रोल आवरसेल्व्स, सो दैट इवेंचुअली वी कैन बी वन विद द लार्जर फोर्स, द लार्जर कॉन्शियसनेस। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका त्याग हमें करना होता है, जो बहुत मुश्किल है हम इंसानों के लिए, वो है मैं का त्याग, क्विटिंग द ईगो। और मतलब गुरु शिष्य परंपरा के इसमें एक छोटा सा एक एग्जाम्पल याद आ रहा है मुझे। महाभारत में एक बार क्या हो रहा था, जब बलवान भीम, जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन द्रोणाचार्य यहाँ पर फॉर हिम वाज मोर लाइक अ टीचर, तो वो जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें एक वानर दिख गया और वो बड़ी तुच्छता से उस वानर से बात करने लगे। कहा, ए अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है। वानर बूढ़ा वानर था, थका हुआ वानर था, थोड़ा सा दुर्बल टाइप का, फीबल वानर था। उसने कहा, भाई मैं तो थका हुआ हूं, तुम ही हटा दो। कोशिश की भीम जी ने, बहुत उठाने की कोशिश की, उठा ही नहीं पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कोई आम वानर नहीं था, वो स्वयं हनुमान जी थे। तो उस वक्त क्या हो गया, भीम को ये समझ में आ गया कि भले वो, उनको कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का जो एक घमंड आ गया था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उस घमंड में वानर से कहा था कि यार मेरी पूंछ हटा दो, क्यों नहीं हटा सकते हो? नहीं हटा पाए। तो ये हनुमान जी कहीं ना कहीं एक गुरु के रूप में आके भीम को, जो उस वक्त एक अहंकार या ईगो के महसूस हुआ था, वो डिस्पेल कर दिया था। ही केम एज द गाइडिंग लाइट
dispelled the darkness and helped Bhim understand that the true value lies in humility. एक गुरु हमारी जिंदगी में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं। दोस्तों, क्योंकि बात गुरु पूर्णिमा की हो रही है आज, तो गुरु और टीचर मतलब शिक्षक और गुरु में क्या फर्क है ना, कुछ अंतर हैं। तो इन अ वेरी माइन्यूट दिस थिंग, टीचर जो होता है ना इज समवन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ग्रोथ, and guru is someone who makes you responsible for your own growth. Teacher is someone who gives you the tools that you need, the things that you need for your growth. Guru is someone who takes away the things that you don't need. मतलब दोनों का अगर आप एक रिश्ता देखोगे ना, एक शिक्षक वो है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, जब आप दुनिया का ज्ञान सीख रहे हो, तो वो सीखने के लिए 4 चीजें जो सिखानी पड़ती है वो एक शिक्षक करता है। अब वो सीख सीख के आदमी मैंने सीखा, मैंने किया, मेरा अहंकार मैं जब बढ़ जाता है तो वो मैं से नीचे लाने के लिए आ जाता है, जो वो है गुरु, जो आपको ये बता रहा है कि भाई इसकी तुझे जरूरत नहीं है, ये तेरा अहंकार है, इसको निकाल बाहर कर, तूने सीखा है, तूने किया है, अब तू अच्छे मार्ग पे जा, क्योंकि तू जो सीख के आया है वो तो बेसिक है, वो एलिमेंट्री है, तुझे पीएचडी का रास्ता पार करना है। पीएचडी नहीं, कहीं तो ब्रह्मांड का ज्ञान तो 100 पीएचडी के बराबर है। तो ये जो है द वन हु टेक्स अवे द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, वो है आपका गुरु। टीचर जो है वो आपके सवाल का जवाब देता है। एक शिक्षक, ही आंसर्स द क्वेश्चंस दैट यू आस्क। अ गुरु इज समवन हु क्वेश्चंस योर आंसर्स। आपके जवाबों को सवाल में पूछ के आप सही जवाब ढूंढने पे आपको मजबूर कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से विदाउट रियली टीचिंग यू, दे गाइड यू। वन मोर थिंग, अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखें तो फॉर अ टीचर जनरली द स्टूडेंट्स हैव टू बी ओबीडिएंट एंड डिसिप्लिन फॉलो करने वाले, मतलब आज्ञाकारी और अनुशासन का पालन करने वाले। एक गुरु के लिए लेकिन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आर ट्रूथ एंड ह्यूमिलिटी, मतलब कि ट्रस्ट एंड ह्यूमिलिटी, मतलब विश्वास और विनम्रता। जो मैंने आपसे कहा था ना, अहंकार, गुरु सबसे पहले अहंकार को तोड़ने में हमें मदद करता है। एक शिक्षक जो है, आप जब दुनिया में आते हो तो बाहरी जर्नी आपकी जो होती है ना सीखने के लिए, एजुकेशन, स्कूली शिक्षण, कॉलेज की पढ़ाई, ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं, प्रिपेयर्स यू फॉर द आउटर वर्ल्ड। देन यू आर रेडी इन द आउटर वर्ल्ड, यू आर रेडी फॉर अ स्टेज वेयर यू कैन देन गो इनटू योर इनर वर्ल्ड, व्हिच इज वेयर द गुरु कम्स इन। ये दोनों में बहुत अंतर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब आपके शिक्षक आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। स्कूल के वो शिक्षक जो आपको स्कूल में पसंद नहीं थे, लेकिन एबीसीडी उन्होंने ही सिखाया है। एबीसीडी सीखी, वहां से वर्ड सीखे, वहां से वोकैबुलरी बनी, वहां से अपनी भाषा पे एक गुरूर आ गया, और तब जाके जब सिखाता है कोई कि यार ये भाषा तो एक चीज है, दुनिया देख कितनी बड़ी है, वो गुरु है। ये डिफरेंस, ये समझ लेना और ये एक किस्म का अपना अहंकार नहीं रखना, ये गुरु शिष्य परंपरा का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। तो दोस्तों, अगर आप देखो, जैसे हमने अभी नोटिस किया बिटवीन शिक्षक और गुरु में क्या फर्क है। गुरु क्यों चाहिए? हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और हमें इस ब्रह्मांड में आगे जाने के लिए, आत्मा की जर्नी के लिए। तो एक सबसे अमेजिंग एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे बेस्ट स्टोरीज में से एक आज के जमाने की, हैरी पॉटर। इसमें हैरी पॉटर के जो गुरु है डम्बलडोर। अगर आप देखोगे पूरी श्रृंखला में 8 फिल्में और 7 किताबों में, कहीं भी डम्बलडोर उन्हें कोई विषय पढ़ाने नहीं आते हैं, लेकिन हैरी जब भी किसी संभ्रम में होते हैं कि अब मैं कैसे करूं, तो उनको दिशा दिखाने वाले डम्बलडोर होते हैं। मेरी खुशकिस्मती से मेरे कॉलेज के दिनों में, जब मैं कोई 23-24 साल का था, हमारे कॉलेज के जो डीन थे वो बिल्कुल, उनकी शख्सियत भी डम्बलडोर जैसे ही थी, सफेद दाढ़ी थी, बहुत ही खूबसूरत। उनसे आप कोई भी सवाल पूछो, वो जवाब देते थे, आई डोंट नो, यू टेल मी। तो अपने ही सवाल से और जवाब देने के बदले और सवाल पूछ पूछ के एक इंसान को अंदर से रेडी करना, वो अपने सवालों का जवाब देने के लिए, ये गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में। तो एक किस्सा ये है दोस्तों कि शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक जो थे ना, तानसेन, जिनका गाना सुनना सभी बहुत पसंद करते थे, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स। शहंशाह अकबर तो उनके खास कायल थे। तो उन्होंने एक दिन तानसेन से कहा कि भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, इतना खूबसूरत गाते हो, तुमने गाना किन से सीखा और तुम्हारे गुरु कैसे गाते होंगे? तब तानसेन जी ने ये बताया उन्हें कि मेरे गुरु हरिदास जी हैं और उनसे मैंने गाना सीखा हुआ है। तो अकबर के मन में ये इच्छा जागी कि हरिदास जी से गाना सुनना पड़ेगा, क्योंकि इतना कैसे गाते हैं वो। तो वो गए,
तानसेन उन्हें लेके गए हरिदास जी के पास। अब हरिदास जी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है प्रभु भक्ति में विलीन थे। वो भौतिक जगत के लिए गाना नहीं गाते थे, वो अपने हिसाब से प्रभु के लिए जब गाना गाते थे। तो ऐसे इसमें अभी इसके 2-3 वर्जन्स हैं कि अकबर ने उनका गाना कैसे सुन लिया। एक वर्जन में ये कहा जाता है कि तानसेन ने जानबूझकर उनके सामने गलत गाना गाया, तो एक शिष्य की गलती को सुधारने के लिए गुरु ने उन्हें बताया कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे गाते हैं, और गा के सुना दिया। एक वर्जन में ये कहा जाता है कि वो प्रातः समय उठ के अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए गाना गा रहे थे, तब अकबर ने सुन ली वो मधुर ध्वनि। तो खैर कैसे भी सुना हो, गाना सुनने के बाद शहंशाह अकबर ने ये कहा कि भाई तानसेन, इन क्या गाते हैं ये तो दिव्य स्वर है, तुमसे तो बहुत अच्छा गाते हैं। फिर तानसेन कहने लगे कल तक मैं सबसे अच्छा गायक था और अब ये हो गया आपके दृष्टिकोण से। लेकिन उस वक्त तानसेन ने उन्हें ये बताया कि क्या है महाराज शहंशाह, मैं आपकी खुशी के लिए गाना गाता हूँ, और जो मेरे गुरु हरिदास जी हैं वो प्रभु की खुशी के लिए गाना गाते हैं, तो उनकी जो कला है वो उतनी पाक है। तो गुरु शिष्य परंपरा में आइए, आप किसी भी फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, कहीं भी आप देख लीजिए, कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे लेखक होते हैं, उनकी कला, उनका खेल, उनके शब्द जो लिखे हुए, उनकी कलम से कहे हुए शब्द होते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो हम आम इंसानों के लिए नहीं लिख रहे होते हैं। वो प्रभु भक्ति में इतना विलीन हो चुके हैं, उस ईश्वर को इतना अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ये सबसे बड़ी गुरु है इस पूरे ब्रह्मांड के। So when in your art you're one with that force, or rather when your art is being created to please that force, वो कला अलग हो जाती है, वो एक अद्भुत अलौकिक रूप प्राप्त कर लेती है। और यही एक गुरु हमें सिखा देता है कि अब अगर आप खुद के लिए ना करके कि ये मैंने किया, ये मेरा कार्य है, मेरा नाच, मेरी कला इतनी खूबसूरत है, एक अकड़ ना होके प्रभु ने मुझसे करवाया, मैंने प्रभु के लिए करवाया, मैंने प्रभु के लिए किया, इस भावना से जब आप करें, और ये भावना जागृत करना या इस भावना के बारे में सोच किसी तरीके से उस दिशा में लेके जाना, ये अलौकिक का एक प्रयास था आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। तो थोड़ा सा इस नजरिए से सोच के देखिए। और दोस्तों, एक आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि मैं खुद ज्ञानी पंडित तो हूं नहीं, मैं गुरु तो बिल्कुल नहीं हूं। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु रहे हैं, और मैं जो जहां से ज्ञान बटोरता हूं, कुछ इंटरनेट की मदद से भी बटोरता हूं, वो समेट के आपके लिए ले आता हूं अलौकिक में। ये आज का हमारा अलौकिक का गुरु पूर्णिमा स्पेशल पार्ट 1 था। अब क्योंकि इसके हम 2 पार्ट्स करने वाले हैं, इसमें बॉलीवुड एग्जाम्पल्स भी 2 होने वाले, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए हिंदी सिनेमा एक बहुत बड़ा गुरु रहा है। अगर आप 2000 की आदित्य चोपड़ा द्वारा बनाई हुई फिल्म मोहब्बतें को देखें, तो उसमें एक शिक्षक और गुरु दोनों का फर्क काफी हद तक अच्छे से दिखाया गया है। शिक्षक प्लेड बाय द ग्रेट मिस्टर अमिताभ बच्चन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, एंड गुरु प्लेड बाय द एक्सट्रीमली लवेबल शाहरुख खान, जो उन बच्चों को जिंदगी जीने के लिए संगीत और प्रेम और ये भावनाएं सिखा देता। अभी क्योंकि हिंदी फिल्म है, तो ऑब्वियसली प्रेम एटसेट्रा हैज बीन शोन इन अ वेरी हिंदी सिनेमा मैनर, उसके एनालिसिस में नहीं जाते हैं। बट जो राज आर्यन मल्होत्रा, द नेम ऑफ शाहरुख्स कैरेक्टर, द वे ही इन्फ्यूजेस लाइफ एंड लव एंड टीचेस द रियल मीनिंग टू द किड्स, एज अपोज टू द परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जो भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। हमें शिक्षक भी चाहिए, हमें गुरु भी चाहिए। जो शुरुआत में एक सूर्य नमस्कार वाला सीन देख लीजिए आप इस फिल्म का, द वे मिस्टर बच्चन डूइंग सूर्य नमस्कार एंड द वे शाहरुख इज डूइंग सूर्य नमस्कार, शायद वहीं से वो पोज भी आई है। एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग। थोड़ी सी फिल्म में ऑब्वियसली थोड़ा कैरिड अवे हो गए हैं, जैसे अमूमन ऐसी बातों में लोग हो जाते हैं, बट इसका जो मूलभूत मैसेज है, हमें एक शिक्षक की बहुत जरूरत है जिंदगी में। जिंदगी के एक पड़ाव पर शिक्षक हमें राह दिखाता है, सिखाता है, चलाता है, और गुरु हमें राह ढूंढने में मदद करता है। तो इन दोनों का फर्क समझिए, अपने आप से जुड़ते रहिए। गुरु पूर्णिमा पार्ट 2 भी देखिए, और अलौकिक प्लीज हमें बताते रहिए आपको कैसे लग रहा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हमसे जुड़ते रहिए, अपने आप से जुड़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो होने वाला है गुरु पूर्णिमा स्पेशल पार्ट